गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। हिंदी व्याकरण के लिए प्रोफेसर सी आर रेवा द्वारा निर्मित रेवा राजस्थानी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करेंगे। दोस्तों, हिंदी व्याकरण में आज हमारा बिंदु है पद परिचय। पद परिचय में संज्ञा आपको मैं करवा चुका हूं। आज मैं आपको कराऊंगा सर्वनाम। देखिए, सर्वनाम सर्वनाम जो शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ होता है सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। सबका नाम का अर्थ क्या होगा कि वे शब्द जो सब व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त होते हैं। दूसरी बात सर्वनाम की ये होती है कि सर्वनाम शब्द हमें पुनरुक्ति शब्दों से बचाते हैं। जैसे एक वाक्य है, राम आया और राम ने कहा कि राम दूध पिएगा। ये एक वाक्य है, लेकिन अगर हम इसी वाक्य को ऐसे लिखें कि राम आया और उसने कहा कि वह दूध पिएगा, तो राम शब्द पहले वाक्य में 3 बार आया था, दूसरे वाक्य में 1 बार आया था। जो बाद में 2 बार राम शब्द आया था उसकी जगह पर सर्वनाम शब्द आए हैं। तो वाक्य का सौंदर्य भी बढ़ता है और पुनरुक्ति दोष भी दूर होता है, जिसके लिए हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। परिभाषा देखें, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा किसी का नाम, किसी के नाम की जगह प्रयुक्त जो शब्द होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, आप, वह, कौन, कब, जिसकी, उसकी, कुछ, अपने आप, इस प्रकार के जो शब्द हैं ये सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम वे होते हैं जो किसी स्त्री या पुरुष के लिए प्रयुक्त होते हैं। दूसरी बात, पुरुषवाचक सर्वनाम जो होते हैं उसके 3 भेद होते हैं, जिसमें पहला है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष से बोलने वाला जो वक्ता है वो अपना स्वयं का नाम नहीं लेता है जब बोलता है, तो अपने लिए जिस सर्वनाम शब्द का वह प्रयोग करता है वह उत्तम पुरुष सर्वनाम की श्रेणी में आता है। जैसे मैं, मेरा, हम, हमारा, हमने, हमको। ये जो शब्द हैं वह व्यक्ति अपना नाम लेकर अपने लिए प्रयुक्त करता है, तो हम उन्हें उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। दूसरा, मध्यम पुरुष। वक्ता है बोलने वाला, जिस व्यक्ति से वार्तालाप कर रहा है वह बार बार उसका नाम न लेकर उसके लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है वे सर्वनाम मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तू, तुम, तुम्हारा, तुमने, आप, आपने, आपको। ये मध्यम पुरुष सर्वनाम की श्रेणी में आते हैं। तीसरा है अन्य पुरुष। वक्ता अपने लिए जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग करता है
उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जिस व्यक्ति से वार्तालाप कर रहा है उसके लिए जो सर्वनाम शब्द प्रयुक्त करता है उन्हें हम मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। और जिस व्यक्ति से बात कर रहा है किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में, यानी कि अन्य व्यक्ति के बारे में, यानी कि जो व्यक्ति वहां पर मौजूद नहीं है, उसके लिए जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है वे अन्य पुरुष सर्वनाम की श्रेणी में आते हैं। जैसे वह, वे, उसने, उसका, उनका, उन्हें, उन्होंने। ये शब्द जिस वाक्य में प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम अन्य पुरुष सर्वनाम की श्रेणी में रखते हैं। अब देखें सर्वनाम का दूसरा भेद, निश्चयवाचक सर्वनाम। इसके नाम से ही हमें जानकारी हो जाती है कि निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण देखें इसके, वह आपकी माताजी है, वह आपकी माताजी है। इस वाक्य से निश्चितता का बोध होता है। जिस व्यक्ति से कह रहा है उसकी माताजी जा रही है, वो कह रहा है कि वो आपकी माताजी है, निश्चित है। यह मेरा घर है, कोई व्यक्ति आता है उससे पूछता है कि ये किसका घर है, तो बताता है कि ये मेरा घर है। वाक्य में निश्चितता का बोध होता है। इसके पिताजी सरपंच हैं, बताता है कि इसके पिताजी सरपंच हैं, तो वाक्य में निश्चितता का बोध होता है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम है। इसमें वह, यह और इसके, ये शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम की श्रेणी में आते हैं। तीसरा भेद, अनिश्चयवाचक। निश्चयवाचक में निश्चितता का बोध होता है, अनिश्चयवाचक में निश्चितता का बोध नहीं होता है। किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न कराने वाले शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण देखें, कोई आ रहा है, व्यक्ति आता हुआ दिखाई दे रहा है लेकिन पहचान में नहीं आया, तो दूसरे से कहता है कि कोई आ रहा है, निश्चित नहीं हुआ कि कौन आ रहा है। वह कुछ खा रहा है, वह कुछ खा रहा है, खाता हुआ दिखाई दे रहा है लेकिन इससे ये ज्ञात नहीं होता कि क्या खा रहा है, तो अनिश्चितता का बोध होता है। तीसरा उदाहरण देखें, किसी ने कहा था। ये बात एक व्यक्ति बोला था उस मीटिंग में, लेकिन कौन बोला था ये ज्ञात नहीं है, तो अनिश्चितता का बोध कराने वाले शब्द इनमें कौन कौन से हैं? कोई, कुछ और किसी ने। ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम की श्रेणी में आते हैं। चौथा भेद, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द प्रश्न का बोध कराते हैं, यानी कि ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका वाक्य में प्रयोग करने से प्रश्न बन जाता है, यानी कि किसी से कुछ पूछा जाता है। देखिए उदाहरण, आप क्या करते हैं? क्या शब्द है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक जो वाक्य होता है उसके आगे प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है, इस बात का ध्यान रखें। तुम कहां रहते हो? तुम कहां रहते हो? किसी व्यक्ति से पूछा कि तुम कहां रहते हो, उसने जवाब दिया मैं पिलानी में रहता हूं। तो कहां जो शब्द है प्रश्नवाचक सर्वनाम की श्रेणी में आता है। तुम्हारा जन्म कब हुआ था? कब समय पूछा है, टाइम पूछा है, दिनांक पूछा है, तो ये प्रश्न बन जाता है। तो इसमें क्या, कहां, कब, इसके साथ कौन, कितने, किसने, कैसे,
इन शब्दों का जिस वाक्य में प्रयोग होता है वे सब प्रश्नवाचक सर्वनाम की श्रेणी में आते हैं। पांचवा भेद, संबंधवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जो पृथक पृथक बातों का संबंध स्पष्ट करते हैं, एक बात को दूसरी बात से जोड़ते हैं, एक सर्वनाम को दूसरे सर्वनाम से जोड़ते हैं, वे संबंधवाचक सर्वनामों की श्रेणी में आते हैं। उदाहरण देखें, जो पढ़ेगा सो पास होगा। इसमें जो और सो सर्वनाम शब्द हैं। पढ़ेगा और पास होगा दोनों पृथक पृथक बातों को जोड़ने का काम करते हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी और उसकी जो शब्द हैं ये संबंधवाचक सर्वनाम है, क्योंकि लाठी और भैंस का संबंध बता रहे हैं कि भैंस किसकी होगी, जिसकी लाठी में दम होगा वही भैंस ले जाएगा। अगला उदाहरण देखें, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। जितना और उतना संबंधवाचक सर्वनाम की श्रेणी में आते हैं। अंतिम छठा भेद, निजवाचक सर्वनाम। निजता का बोध कराने वाले सर्वनाम शब्द निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निजता, अपनेपन, यानी कि खुद तक सीमित, यानी कि स्वयं, खुद, अपने आप, ये शब्द निजवाचक सर्वनाम की श्रेणी में आते हैं। उदाहरण देखें, मैं अपना खाना खुद बनाता हूं। इसमें अपना और खुद जो शब्द हैं निजवाचक सर्वनाम की श्रेणी में आते हैं। मैं दिल्ली अपने आप चला जाऊंगा। अपने आप यानी कि खुद चला जाऊंगा या स्वयं चला जाऊंगा, तो इसमें अपने आप है, ये निजवाचक सर्वनाम शब्द कहलाता है। सर्वनाम शब्द में दोस्तों आज इतना ही, क्योंकि सर्वनाम का बिंदु है वो पूर्ण हो गया है। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।